जन क्रांति जीन जो न्यूज़ चैनल है उसकी ओर से आपका स्वागत है। ये जो पैदल यात्रा चल रही है, किस आह्वान के साथ ये पैदल यात्रा चल रही है? ये पैदल यात्रा शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव के शहीदी दिवस के ऊपर किसान आंदोलन को समर्पित 80 से 18 तारीख को ये यात्रा शुरू की गई है। और इस यात्रा का जो उद्देश्य है कि मोदी सरकार जिस रूप से इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए जो तिकड़ में रच रही है, उसके विरोध के अंदर आज ये जनता का जन सैलाब है, जिसमें किसान है, मजदूर है, नौजवान है, विद्यार्थी, महिलाएं, तमाम हिस्से इसमें शामिल है। और ये मोदी सरकार को इस बात का या अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए कि आप जिस रूप से तिकड़ में रच रहे हैं, उसके विरोध के अंदर जनता आज भगत सिंह को अपना मानते हुए और उसी साम्राज्यवाद के खिलाफ जो लड़ाई थी, मतलब उसी साम्राज्यवादी और उसमें पूंजीवाद के खिलाफ या पर उसी लड़ाई को मजबूत करते हुए और हम याद इस टिकरी बॉर्डर पर जाएंगे। खेत मजदूरों के ऊपर ये जो तीनों काले कानून आए हैं, आप क्या समझते हैं? क्योंकि आमतौर पर इनको कहा जा रहा है कि किसानों के खिलाफ है ये कानून, लेकिन खेती और मजदूर जो तबका है वो भी बहुत बड़ी संख्या हरियाणा के अंदर है, उनके ऊपर इन तीनों काले कानूनों का और वो जो लेबर कोड सरकार लेके आई है इनके साथ ही उनका क्या असर आप समझते हैं कि उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? देखिए, समाज के अंदर एक सीधी सी बात है, जब भी कभी बाढ़ आती है तो बाढ़ के अंदर जो सबसे 99 लोग होते हैं वो डूबते हैं। तो इन्हीं कानूनों के लागू होने से सबसे जो गरीब तबके हैं, मतलब सबसे पहले उनके ऊपर मार पड़ेगी, जिसमें खास तौर के ऊपर खाद्य सुरक्षा का जो सवाल है और उसमें चाहे रियाज का सवाल है, उसके साथ में चाहे मतलब पशुधन का सवाल है और चाहे रहने के लिए या मतलब काम करने का जो सवाल है, मतलब तमाम चीज़ों के ऊपर उन गरीब जनता में सबसे ज़्यादा इसके ऊपर अपना असर पड़ेगा। और यही असर है आज के दौर में भी जो हम देख रहे हैं, महंगाई की जिस रूप से मार पड़ रही है, चाहे ये अपने उसमें बिजली के रेट का सवाल हो, चाहे मतलब उसमें गैस के सिलेंडर का सवाल हो, चाहे मतलब ये उसमें खाद्यान्न का अपने जितनी चीज़ें हैं, ये अपने इसके जितने वो रेट बढ़ रहे हैं, मतलब इसका असर भी जनता के ऊपर उसमें खास तौर के ऊपर है, दिखाई दे रही है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? राम कुमार बेवलपुरिया, राज्य महासचिव खेत मजदूर यूनियन हरियाणा। शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक साथी और हैं, अभी पूछते हैं वो कहाँ से चल के इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? कामरेड ओम प्रकाश है, भिवानी से चल के आए हैं। तो ये यात्रा जो आप निकाल रहे हैं पैदल मार्च, क्या समझते हैं, क्या मकसद है इस यात्रा का? इस यात्रा का मकसद ये है कि मोदी सरकार ने जनता के ऊपर चौतरफा हमले बोल रखे हैं। एक तरफ वो महंगाई बढ़ रही है लगातार, दूसरी तरफ किसानों के काले कानून ला करके उनके ऊपर खेती के ऊपर हमला बोल दिया है और खाद्य सुरक्षा संकट में पड़ गई है। और मज़दूरों के विरोध में भी वो कानून ले आई है जो 12 घंटे काम लेंगे और मज़दूरों का बड़े बड़े कॉरपोरेट शोषण करेंगे जब। और हमारे तमाम सार्वजनिक क्षेत्र, बैंक, बीमा, रेलवे और कोयला, बिजली सब उसको बेच रही है मोदी सरकार और देश के संसाधनों को लुटाने के लिए उसने जनता के ऊपर हमला बोल रखा है। ये तमाम जनता को जागरूकता पैदा करते हुए कि मोदी सरकार की जन विरोधी मेहनत कस के विरोध की नीतियों का विरोध करते हुए लामबंद हों और मोदी सरकार के इस ये जो जनता को रगड़ने का रथ चला रखा है इसको रोकें और जनहित की नीतियां लागू करवाएं और तमाम काले कानून मजदूर और किसानों के वापस लें। इसलिए हम जन जन में जागरूकता पैदा करते हुए, लामबंद करते हुए 23 तारीख को टिकरी बॉर्डर पहुंचेंगे, जहां हमारे शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु सुखदेव की शहादत दिवस है। उस मौके के ऊपर जनता को और ज़्यादा प्रेरणा लेते हुए आने वाले समय में लड़ाई के लिए तैयार करें। देश की और प्रदेश की सरकार तो ये कह रही है कि ये जो कानून है वो किसानों के और मजदूरों के भले के लिए ही ये कानून बनाए गए हैं। ऐसे ही कानून देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पहले ब्राज़ील में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका के अंदर इस तरीके के कानून लागू हुए हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इनसे लोगों का भला होगा? सरकार जो है वो जनता को गुमराह कर रही है। ये काले कानून हमारी खेती को बर्बाद कर देंगे, हमारी अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे और रोज़गार को ख़त्म कर देंगे, हमारे शिक्षा और स्वास्थ्य को निजी हाथों में दे देंगे। इससे इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब जनता समझ चुकी है। मोदी तो 2 करोड़ रोज़गार देने की बात कर रहे थे, अगर वो वादा पूरा करते तो आज 14 करोड़ लोगों को रोज़गार मिल जाता और हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में छलांगे लगाती। लेकिन वो जनता को गुमराह कर रहे हैं और वो सच्चाई नहीं बता रहे हैं जनता को। असल में ये मोदी सरकार बड़ी बड़ी कंपनियों के, बड़े बड़े कॉरपोरेट के, विदेशी कंपनियों का हक में ये कानून ला रही है और देश की जनता को लुटवाने की परमिशन, पूरी इजाज़त जो है मोदी सरकार ने दे दिया है। अब जनता इसके झांसे में नहीं आएगी। जहाँ जिन देशों में ये कानून लागू हुए हैं वहाँ भूखमरी, बेरोजगारी और जो है महंगाई लगातार बढ़ रही है और वहाँ की खेती बर्बाद हो रही है, उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। तभी वो हमारे देश की तरफ आ रहे हैं कि कहीं यहाँ हमें मौका मिल जाएगा
तो इसलिए वो जो है बर्बाद कर दिया है पूरी दुनिया को इन नीतियों ने, और ये हिंदुस्तान को भी बर्बाद करने का जो है पूरा ठेका मोदी ने पूंजीपतियों को दे दिया है। उनके कॉरपोरेट टैक्स माफ़ कर रही है, हमारे बैंकों का जनता का पैसा लुटवा रही है और उनको जो है खाली छोड़ रही है। उनके बेड जो पट्टे खाते डाले जा रहे हैं, वो जो लोन लेकर के गए थे, और हमारे जनता के संसाधनों को लुटवा जा रहा है। महंगाई के जरिए जनता पर और ज़्यादा टैक्स डाले जा रहे हैं, इसलिए ये नीतियाँ जनता का भला नहीं करेंगी। 4 महीने होने को हैं, अभी 26 तारीख को 4 महीने इस आंदोलन को हो जाएंगे, तो आपको क्या लगता है ऐसे बैठे रहने से आंदोलन जीतेंगे? जनता लामबंद हो रही है और जनता इस आंदोलन को आगे बढ़ा रही है, और निश्चित तौर पर पूरे देश में ये आंदोलन होगा और जन जन तक ये बात जाएगी। जैसे आज़ादी के आंदोलन में, आज़ादी का आंदोलन तो 1857 से लेकर के 1947 तक चला था, ये तो 4 महीने हुए हैं। अगर जनता ने मोदी सरकार के हमले रोकने हैं, पूंजीपतियों की जो नीतियां लागू हो रही हैं उनको रोकना है, तो ये आंदोलन लंबा चलेगा और मोदी सरकार इसको लंबा खींच के तोड़ना चाहती है, फूट डालना चाहती है। इसलिए किसान अब समझ चुके हैं, जितने दिन लगें लेकिन वो इन नीतियों को वापस करवाएंगे, इन काले कानूनों को रद्द करवाएंगे। शुक्रिया आपका। हम भी हमारे चैनल की ओर से यही अपील करते हैं देश की सरकार से कि वो इन काले कानूनों को वापस ले और देश की जनता को राहत प्रदान करें। शुक्रिया।